ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पगवंदन किए नासत विघ्ने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बालकृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की, बद्री विशाल भगवान की, केदारेश्वर भगवान की, राजराजेश्वरी मैया की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बालकृष्ण लाल की जय। परम करुणामय, परम कृपालु, परम दयालु, भक्तवांछा कल्पतरो भगवान पुरुषोत्तम पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास के अवसर पर ये पुरुषोत्तमी गंगा, जिसका लाभ हम सब अपने अपने घरों में बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से अपने घरों में पावन कथाओं का आश्रय करके अपने जीवन को पवित्र और धन्य कर रहे हैं। आइए आज के कथा विषय में प्रवेश, इसके पूर्व कुछ देर भगवान के नाम का आश्रय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो कल कथा के विश्रांति में हम सब ने श्रवण किया था, नारद जी ने नारायण से पूछा, प्रभु इस बंदर ने इतने सारे पाप कर्म किए और इस कदर्य को नरक मिले, बानर की योनि मिली, जिसके कारण पर बानर योनि मिलने के बाद इतना अच्छा पर्वत में इनको वास क्यों मिला? इतना दिव्य कूप जहाँ है, जहाँ अपने पितरों की मुक्ति के लिए लोग पिंडदान करते हैं, ऐसे पवित्र क्षेत्र में ये पहुंचा कैसे कालंजर पर्वत पे? ऐसे क्या पुण्य थे गुरुदेव इसके? ये कथा मैं सुनना चाहता हूँ। तब नारायण बोले, कश्चिद वैश्यो महानासी नामना वे चित्रकुंडलः तत्पत्नी तारका नामनी पातिव्रत प्रायणाः। नारायण बोले, नारद भैया, जब ये कदर्य चित्रशर्मा ब्राह्मण था, उस समय में क्या हुआ, एक चित्रकुंडल नाम का एक वैश्य था। उस वैश्य ने पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और व्रत का जिस दिन उद्यापन था, उस दिन उसने 30 ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन के लिए बुलाया था।
वहां 30 ब्राह्मणों में ये कदर्य ब्राह्मण भी पहुंचा था, एक ब्राह्मण ये भी था। तो उस चित्रकुंडल ने वैश्य था, धनी भी था, खूब ब्राह्मणों का आदर सम्मान सत्कार किया, षडस भोजन ब्राह्मणों को खिलाए और उसके बाद सबको खूब दक्षिणा दी। जो आचार्य था उसको प्रधान रूप से दक्षिणा दी। सब ने दर्शन दक्षिणा पाई। सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर के उस चित्रकुंडल को आशीर्वाद दे के वहां से निकल पड़े। पर कदरिया वहीं रुक गया। इसने सोचा मैं थोड़ा और पैसा मांगू, क्यों कंजूस तो था, सोचता था मुझे ज्यादा मिले, इसलिए ये कदरिया वहीं रुक गया और उस चित्रकुंडल के पास में गया। और धन्यस्तम पिता धन्य माता च पति देवता याभ्याम उत्पादिता पुत्रस्त्वादिर्थो हरिवल्लभ। ये कदर्य धन के लोभ से कि मुझे और मिलेगा, इसलिए चित्रकुंडल की प्रशंसा करने लगा। हे चित्रकुंडल, तुम धन्य हो भैया, तुम्हारे माँ पिता धन्य हैं जिन्होंने तुम जैसे संतान को जन्म दिया, जो इस पावन पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की आराधना कर रहा है। धन्या वन्यतरश्चायम मास श्री पुरुषोत्तम। और कहने लगा भैया ये पुरुषोत्तम मास धन्य है, जो इस पवित्र पावन मास में, इस पुरुषोत्तम मास में तुम भगवान की पूजा कर रहे हो। भैया तुम भी धन्य हो, पुरुषोत्तम मास धन्य है, जो इस पुरुषोत्तम व्रत को करता है उसको एक काम उसमें फल की प्राप्ति होती है और अंत में उसको भगवान का लोक होता है, मिलता है। अहो त्वया यत् कर्म कृतमेतन्न संशय अन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च धनम दत्तम बृहन्मुदा। और कहने लगा तुमने सभी ब्राह्मणों को खूब धन दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, मुझे भी थोड़ा मिल जाए। नदामि कथम मह्यम भाग्यहीनम विहीनाय भूरिदः। क्या मुझे थोड़ा ज्यादा नहीं मिला, मुझ भाग्यहीन को थोड़ा ज्यादा मिलेगा नहीं। इति विज्ञापतस्तेन तस्मै धनमदादसौ। इसलिए चित्रकुंडल ने कहा चलो मांग रहा है ब्राह्मण, इसलिए चित्रकुंडल ने उसको धन दे दिया। पुरुषोत्तम मासस्य धन लोभेन संस्तुता पूजा दर्शन महात्म्यम पुरुषोत्तम संसवा। नारायण कहते हैं भैया बस यही जीवन के इसका पुण्य था। पुरुषोत्तम मास के अवसर पे इसने पुरुषोत्तम मास की महिमा को गा लिया। भले धन के लोभ से गाया पर पुरुषोत्तम की महिमा को गाया। चित्र शर्मा के आगे, उस चित्रकुंडल के आगे पुरुषोत्तम की महिमा को गाया। और फिर वहां पे जो पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हुई थी उद्यापन के समय में, इसने उस पूजा को देखा। उस पूजन को देखने का फल ये हुआ कि आज इसको इस दिव्य जंगल में वास मिला, जहाँ फल लगे हैं, जल है, हरा भरा जंगल है। केवल देखने का फल। बंधुओं, परसों हमने भी यहाँ पे दिव्य अभिषेक किया और वीडियो के माध्यम से वो आपके घरों तक आया, आपने भी उसका दर्शन किया होगा। प्रत्यक्ष पूजन का जो फल होता है वही फल केवल देखने मात्र से मिल जाता है। इसलिए भले आपने अपने घर में अभिषेक नहीं कर पा रहे हों, फिर भी आपको जो अभिषेक का फल है उस पूरे वीडियो को सुनना, पूरी पूजन को देखना, भाव बनाना कि आप स्वयं भगवान का पूजन कर रहे हैं, तो आपको भी वही फल मिलेगा। वही इसके अंदर वर्णन आता है। तज्जले ब्रह्मन् स्निग्धच्छाय मनोहरे सद्वृक्ष मंडपेरण्ये तत्संस्ते कारणं वदः। बोले इसीलिए आज इस कदर्य ब्राह्मण को ऐसे वन में वास मिला है। पूजा दर्शन महात्म्यात् पुरुषोत्तम संसवाद धन लोभ कृताद्वापि मृग तीर्थम उपागता। इसलिए ये वन मिला, और जो ये मृग तीर्थ है जहाँ पे केवल अपने पितरों के पिंड दान करने मात्र से पितर मुक्त हो जाते हैं, ऐसे तीर्थ का फल, ऐसा तीर्थ इसको इसी पुण्य से मिल रहा है कि इसने पुरुषोत्तम मास में उस चित्रकुंडल के घर में भगवान के पूजन का दर्शन किया और वहाँ पे भगवान का इसने थोड़ा भजन नाम भी ले लिया। उसी का फल है कि ये यहाँ पहुँच गया। तब नारद जी ने कहा प्रभु इस वन में जहाँ ये बंदर है, मैंने देखा है अक्सर उस वन में खूब पुष्प लगे रहते हैं, खूब फल रहते हैं, उसका कारण क्या है? तब भगवान कहने लगे यथा दाशरथी राम सर्वार्थ फलदायकम हतवान रावणम दुष्टम बद्ध्वा सेतुम महादधो। भगवान विष्णु नारद से कहते हैं नारद, ये जो बंदर है ना, इनको भगवान राम का वरदान है।
तब नारद ने कहा प्रभु कैसा वरदान? बोले नारद, जब भगवान राम रावण को मार लिया था लंका में जाकर के, रावण का भगवान ने जब उद्धार कर दिया, विभीषण को राजा बना दिया, भगवान जब वहां से वापस आने लगे तो अंगद, विभीषण इत्यादि से भगवान ने कहा कि भैया ये जो मेरे बंदर सहायक हैं, इन्होंने मेरी बहुत सेवा की है, ये लोग अब अपने अपने स्थानों को जाएं। और उसी समय में देवता आए, देवताओं ने कहा प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें? तो भगवान ने कहा जो भैया इस युद्ध में जो बानर मारे गए हैं, अमृत की वर्षा करो, मेरे सारे बानर जीवित हो जाएं। तो देवताओं ने अमृत की वर्षा इंद्र के द्वारा कराई, सारे बानर जीवित हो गए। और भगवान ने अंगद आदि से कहा भैया इन बानरों से कह दो कि इन्होंने मेरी सेवा की है, ये अपने अपने लोक को जाएं, अपने अपने घर जाएं, अपने अपने परिवार में जाएं, सबको विदा कर दो। जब बानर जाने लगे भगवान को वंदन करते हुए, तब भगवान का कहने लगे यत्र यत्र वसे जंतुस तत्र 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 तत्रोपयान्ति च ना भुक्तम चियते कर्मा इति वेदानुशासनम। भगवान कहने लगे फसल फला महावृक्षा पुष्प फल्लव संयुता। भगवान कहते कि जहाँ भी ये बानर आज के बाद जहाँ भी बंदर रहेंगे, उस वन में पुष्प में वृक्षों में पुष्प लगेंगे और उस वन के सभी वृक्ष पल्लवित होंगे, पुष्पित होंगे और फल लगेंगे वृक्षों में जहाँ जहाँ बानर रहेंगे। ये भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए भैया ये बानर है तो इसका भगवान राम की कृपा से उनका जो वरदान है उसके कारण इसको ये जंगल मिला कि जहाँ सारे फल लगे हुए हैं। इस बानर का यहाँ जीवन बीतने लगा। लेकिन ये कदर्य जो बानर बना हुआ है, इसके जीवन में अब घटना ऐसी घटी इस बंदर की कि इसको पित्त रोग हो गया और पित्त इसका इतना बढ़ गया कि मुंह में इसके भयंकर घाव बन गए। अवस्था भी बानर की बड़ी हो चुकी। अब बानर के मुंह में पूरे घाव जब बन गए, कभी कभी तो पित्त बाहर निकल आता, इतना पित्त विकृत हो गया, खाया नहीं जाता इससे। उस वन में रहता है और इतने सारे फल उस वृक्षों में लगे हुए हैं, इतने सुंदर सुंदर जल, उस स्वादु जल, तीर्थों का जल, लेकिन न वो जल पी सकता उन पित्त के कारण और न वो फल भक्षण कर सकता। पेड़ में चढ़ता, फल पका हुआ फल निकालता, मुंह के पास ले जाता, लेकिन उस दर्द के कारण खा नहीं पाता। फिर उस फल को नीचे फेंक देता, फिर दूसरा फल निकालता, उसको लगाता मुंह से, लेकिन दर्द के कारण उसे खा नहीं पाता, नीचे फेंक देता। ऐसे ऐसे इसका समय व्यतीत होने लगा, ऐसे समय व्यतीत होने लगा। धीरे धीरे समय आया, ऐसा अवसर आया कि पुरुषोत्तम का पावन महीना आ गया। पुरुषोत्तम महीना, पूरे महीने भर इसको न जल पीने को हुआ, न ये कोई फल खा सकता था। फल निकालता, मुंह के पास ले जाता, फिर नीचे पटक देता। पानी के पीने के लिए कुएं के पास जाता, लेकिन पानी नहीं पी पाता। क्षुधा क्षुधा विष्टो अपि चांचल्यात् तत्रैर वृक्षमारुह्यत वृक्षाद वृक्षांतरम गच्छ मध्य कुंडमपि यत्। अभी वृक्ष एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से दूसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे वृक्षों से पार होता हुआ उस कुंड के पास में पहुंच गया जहां पितरों को पिंड देने से मुक्ति मिलती है। उस कुंड के पास में पहुंच गया। पुरुषोत्तम का महीना था। उस वृक्ष से किसी तरह से नीचे आ गया और उस कुंड के किनारे पानी में चला गया। 4 दिन तक उसी कुंड के पानी में ये पड़ा रहा। 4 दिन तक सचिराय निहारम शीतलेन्द्रिय जर्जर, इंद्रियां जर्जर हो चुकी थी, शरीर शिथिल हो चुका था। और चौथे दिन, इधर पुरुषोत्तम महीना भी पूरा हो रहा था, चौथे दिन इसका शरीर छूट गया। जो शरीर छूटा तो भगवान का दिव्य विमान इसको लेने के लिए धरती पे आ गया। सतम देह समृज्य विनिर्धूत मलाशय सद्यो दिव्य वपु प्राप्त दिव्याभरण भूषिता। इस बानर का वो शरीर छूट गया, इसको दिव्य शरीर मिल गया। सुंदर भगवान का पार्षद जैसा शरीर इसको मिल गया। दिव्य विमान लेकर के पार्षद उतरे हैं, वंदन किया कदर्य को, उस बानर को। ये विस्मय में पड़ गया, अरे भैया मैंने तो जीवन भर पाप कर्म किए, कभी कोई शुभ कर्म किया नहीं, और आज भी मेरा कोई शुभ कर्म नहीं, ये विमान किसका है? कदर्य पूछने लगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो भैया क्या करने आए हैं? बोले आपको लेने आए हैं, आपको स्वर्ग लेके जाएंगे, भगवत धाम लेके जाएंगे, आपको अब तो सीधा बैकुंठ जाना है।
भगवत धाम आपको जाना है, वहाँ आपकी जगह पक्की बनी है भैया। कदर्य चिंतित है, कुछ बोल नहीं पाता, फिर भी बोलता है, हे हरिगणों, बहूनि मम कर्माणि संति भोग्याननेकशः केन मे निष्कृतिर्जातो यतो गोलोकमाप्नुयात्। हे भैया, मैंने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, ऐसा मैंने कौन सा कर्म कर लिया कि मुझे भगवान के धाम जाना है। यावन्ते वर्षधाराणि तृणानि भूरिजा कणा यावन्ते अस्तारका व्योमनि तावत पापानि सन्ति में। भैया, जितने धरती में धूल के कण नहीं, इससे ज्यादा मैंने पाप किए। जितनी बारिश की धाराएं होती हैं, उन धाराओं से ज्यादा मैंने पाप कर्म किए। भैया, कौन सा ऐसा पुण्य मैंने किया जिसके कारण तुम मुझे स्वर्ग ले जा रहे हो, भगवत धाम ले जा रहे हो। तब भगवान के दूत कहते हैं, अहो देव कथम नैव विज्ञातम साधनम महत प्रभो न जायते कस्मान मास श्री पुरुषोत्तम। वो दूत उस कदर से, उस बंदर से कहने लगे, अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या आपको पता नहीं ये कौन सा महीना है। कदर ने पूछा, कौन सा महीना है? तो कहने लगे, भैया ये पुरुषोत्तम महीना है, विष्णु प्रियो महापुण्यो नाम वही पुरुषोत्तमा। अरे विष्णु का प्रिय, भगवान नारायण का प्रिय महीना पुरुषोत्तम मास है भैया। अभिज्ञातम महाराजा कपिदेन कानने मुख रोगा धनाहार व्रतम जातम अजानत। अरे भैया, तुम्हारे द्वारा व्रत हो गया। कदरन का मेरे द्वारा व्रत कहाँ हो गया? बोले तुम्हारे मुख में रोग था जिसके कारण तुम फल नहीं खा पाए, तुम्हारे मुख में छाले निकल आए थे, फोड़े निकल आ गए थे, इसलिए तुम पानी नहीं पी पाए, निराहार निर्जल हो गया और तुम 4 दिनों तक निरंतर इस कूप में पड़े रहे, जल के अंदर। सुबह मध्याह्न सायंकाल तीनों समय का स्नान तुम्हारा हो गया। भैया, इससे बढ़कर के क्या पुण्य हो सकते हैं? इसलिए तुम तो अब भगवान के धाम जाओगे। महातीर्थे वरे रम्ये पंचाह प्लवनम कृतम किम पुनः श्रद्धया में तत् मासे स्त्री पुरुषोत्तमा विधिना कुर्वता कर्म ज्ञात्वा महात्म्योत्तमम्। भगवान नारायण नारद से कहते हैं, नारद, अगर एक बंदर जिसको पता नहीं इस बात का कि ये पुरुषोत्तम महीना है, अनायास उससे व्रत बन गया, फिर भी उसको भगवान का धाम मिला। अगर तुम भाव से, प्रेम से भगवान को भजोगे तो जरा विचार करिए कि हमें भगवान का लोक नहीं मिलेगा क्या? दुर्लभम मानसम जन्म भूखंडे भरिताजरे तादृशम जनुरासाध्य सेवन्ते पुरुषोत्तमे। भारतवर्ष में जन्म मिलना बंधुओं बहुत दुर्लभ है। इस भारत में जन्म गायंत देवा, देवता भी चाहते हैं कि हमें भारत की भूमि में जन्म मिले, पर मिलता नहीं है। जब अनेकों जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब भारत में जन्म मिलता है, और भारत में जन्म मिला तो ये पुण्य की धरती है। भारत की भूमि में पुण्य अर्जित किए जाते हैं बंधुओं, इसलिए इस शरीर को हमें व्यर्थ नहीं खोना। पुण्यशील सुशीलाभ्याम अदृष्टम वर्णितम निजम तच्छ्रुत्वा चकितोरिष्टा पुलकांकित विग्रह। उस बानर ने जब ये सब सुना तो नाचने लगा कि मैं इतने पुण्य मिले। उसके बाद उसको गोलोक ले गए, भगवान के लोक लेके गए और वहाँ नारायण का दर्शन किया। हमारे पुरुषोत्तम दिव्य आसन पे विराजमान भगवती राधा बगल में बैठी है। भगवान के माथे पे मोर का मुकुट, गले में बनमाला विभूषित है और होठों पे, अधरों पे हमारे लाला के बांसुरी वेणु का नाद भगवान कर रहे हैं। हजारों गोपियों के साथ में भगवान वहाँ रास मंडल में बैठे हुए हैं। ऐसे दिव्य प्रभु का उस चित्र शर्मा ने दर्शन किया, उस ब्याज ने दर्शन किया, धन्य हो गया। इदम आश्चर्यमालोकम देवा सर्वेशम विश्वता। देवता भी उस कदर्य के लिए खड़े हो गए, उसका स्वागत किया और उसको सदा के लिए भगवत धाम मिला। इसके आगे नारद जी कहते हैं, प्रभु आपने अभी तक तो प्रातः काल की क्रिया बताई, मध्याह्न में मनुष्य को क्या करना चाहिए, मध्याह्न की क्रिया क्या है? तब नारायण कहने लगे, नारद संध्याएं 3 होती हैं, प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल। ऐसे मध्याह्न की संध्या से निवृत्त होकर के फिर भोजन की व्यवस्था की जाए और भोजन के समय में गाय के लिए, कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, चैंटियों के लिए देव बलि, जो पंच बलि दी जाती हैं, पहले वो पंच बलि निकाल लें। उसके बाद अतिथि की प्रतीक्षा करेंगे, कोई अतिथि आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, फिर उसको भोजन कराएं और उसको भोजन कराने के बाद तब भोजन करें। ये सनातनी संस्कृति है। हमारा देश किसी को भूखा नहीं रखता।
पहले सबको दे देंगे, कौवा भी खा ले, कुत्ता भी खा ले, गाय भी खा ले, पशु भी खा ले। उसके बाद संत महात्मा, गरीब, असहाय, अनाथ वो खा ले, उसके बाद फिर भोजन करेंगे। ये सनातनी संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। यही संस्कृति है साहब जो भारत को उच्च शिखर पे ले जाएगी। और जब तक हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार हैं तब तक हमारा देश उत्कर्ष ऊपर की ओर बढ़ेगा। जिस दिन भारत की संस्कृति और संस्कार समाप्त हो जाएंगे उस दिन भारत को कोई बचा नहीं सकता। बंधुओं, इसलिए हमें अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को बचा के रखना है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो ये बताया। उसके बाद जब स्वयं भोजन करें तो पहले तो भगवान को भोग लगाना है, फिर स्वयं भोजन करना है। ऐसे नहीं कि बनाया और पहले स्वयं खा लिया। और भोजन भी कांसे के पात्र में करें, बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कांस्य पात्र। तस्या वर्धंत आयु प्रज्ञा यशोबलम चत्वारि तस्य वर्धंत आयु प्रज्ञा यशोबलम। जो कांसे की थाली में भोजन करता है उसकी आयु बढ़ती है, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। कांसे के पात्र में भोजन करें। भोजन करने के बाद उतना ही थाली में लें जितना नाली में न जाए। अन्न का तिरस्कार नहीं करना, अन्न का कभी भी तिरस्कार नहीं करना। थाली में उतना ही लेना है जितना हम खा सकें। पूरा जीवन आदमी मेहनत करता है, किसके लिए? अन्न के लिए। भटकता है, कहाँ कहाँ न जाने क्या क्या मनुष्य चोरी डकैती तक करने लगता है, किसके लिए? अन्न के लिए। इसलिए जीवन में कभी भी अन्न का तिरस्कार नहीं करना और अन्न का अनादर कभी नहीं करना जीवन में, नहीं तो हमेशा पतनोन्मुख जीव होता है। जीव का कभी उत्थान नहीं हो सकता बंधुओं। इसलिए अन्न का आदर करिए। अगर आपके पास है तो अन्न का दान कीजिए। गृहस्थ को 32 ग्रास भोजन करना चाहिए, वानप्रस्थी को 16, मुनि को 8 और ब्रह्मचारी जितनी इच्छा है उतना खा सकता है। ये वर्णन इसके अंदर आया। फिर इसके बाद बताया कि सायंकाल जब होती है, सायंकाल की संध्या, उसके बाद बलि वैश्वदेव और बलि वैश्वदेव के बाद स्वयं भोजन, फिर शयन। जब आप शयन कक्ष में पहुंच गए, पहले प्रभु का स्मरण करना है, नारायण को याद करना है, वंदन करना है, फिर शयन करें। उत्तर की तरफ सिर करके कभी नहीं सोना है। पूर्व कोर के सिर करके सोएं, पश्चिम सोएं, दक्षिण सोएं, लेकिन उत्तर कभी भी सिर करके नहीं सोना है। ये विधि बताई। फिर स्त्री का धर्म के बारे में भगवान नारायण नारद से कहते हैं कि भैया कुरूपो वा कुवित्तो वा सुको वाथवा पति रोगान्वित पिशाचो वा क्रोधनो वाथ मद्यपः। सती स्त्री, पतिव्रता स्त्री पवित्र हो जाती है पति की सेवा से और मुक्त हो जाती है पति की सेवा से। इसलिए पति कैसे भी हो, कुरूप हो, जड़ हो, अंध हो, रोगी हो, क्रोधी हो, दरिद्री हो, कदरी हो, कुत्सित हो, पति कैसा भी हो, स्त्री को हमेशा पति की सेवा करना चाहिए। सततम देवव्रतम पूज्या साध्या वाक् कार्य कर्मजा। वाणी, मन और कर्म से किसी भी तरह से पति का तिरस्कार नहीं करना। न जातु विषमं भर्तो श्रिया कार्य कथंचनः। पति विपरीत अगर चला जाए तो सही मार्ग में ले जाने के लिए उसका हाथ पकड़ करके उसको सही मार्ग में ले जाए। हमारे देश की स्त्रियां तो धन्य हैं, पूरा परिवार संभालती हैं, घर संभालती हैं, सबको संभालती हैं। और हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार ऐसे हैं, अपने बेटियों को हमारा देश ऐसे संस्कार देता है। चाहे विपत्ति का समय आता है, चाहे जीवन में सुख और वैभव आते हैं, तब स्त्री अपने घर को किस तरह से संभालती है, ये भारत की स्त्री से हमें सीखना है। कोई इधर उधर हो जाती है क्योंकि उनके घर के संस्कारों की कमी होती है, नहीं तो हमारी भारत की स्त्री तो धन्य है। कष्ट भी सहन करती लेकिन कभी बोलती नहीं, दुखी रहेगी, रोती रहेगी, अपने आप अंदर घुट घुट के रोती रहेगी, लेकिन किसी से कहेगी नहीं। अपने दुख पानी आंसू बना करके स्वयं पीती रहेगी, पर किसी से अपने दुख को बयां नहीं करती। इसलिए स्त्री का धर्म बताया कि पति कैसे भी हो उसका साथ निभाए, उसके आगे न जाएं। आसने भोजने दाने संपादे प्रिय भाषणे। इसमें पूरा एक अध्याय स्त्री के लिए वर्णन किया गया है कि स्त्री को अपना धर्म निभाना चाहिए, अपने सही रूप में स्त्री को रहना चाहिए। तो बंधुओं, आप सब जानते हैं हमारे भारत की स्त्री तो धन्य है। त्यागार्थम
त्यागार्थमपितम द्रव्ये लोभात किंचित धारेत। स्त्री को चाहिए कि पति जो घर में पैसा देता है घर चलाने के लिए, उससे कुछ भाग निकाल करके उसको पुण्य कार्य के लिए रखें। ऐसा इसके अंदर वर्णन आया। आपने कई कथा भी ऐसी सुनी होंगी। जब स्त्री गर्भवती होती है उसको नियम से रहना चाहिए, गलत चीज़ों का नहीं देखना, दुष्टों का संग नहीं करना, धार्मिक ग्रंथों को उसको अध्ययन करना चाहिए और दुष्टों का कभी भूल के भी संग नहीं करना। गर्भवती स्त्री को बहुत सारे नियमों का पालन करना चाहिए। ये सब वर्णन इसके अंदर आता है। और भर्तारम परित्यज्यम मिष्टमस्नाति केवलम उल्की जायते क्रूरा वृक्ष कोट रसायनी। जो स्त्री अपनी पति का त्याग करती है अगले जन्म में उल्लू बनती है। भर्तारम मुस्त्री रहस्य केवलम, जो अपने पति का त्याग करती है वो दूसरे जन्म में सूकरी बनती है, सूकर बनती है। ऐसा वर्णन इसके अंदर आता है। ये सब वर्णन सुनाते सुनाते सूत जी सोनकादि ऋषियों से कहते, ऋषियों ऐसे अद्भुत महिमा है पुरुषोत्तम मास की। भारतीय जनरास्य पुरुषोत्तम सेवंते जना, ऐसा दिव्य इसके अंदर वर्णन आया। अब ये कथा यहाँ पे आज की कथा विश्राम ले रही है। कल अब एक अध्याय इसका रह गया है, वो कथा हम कल श्रवण करेंगे। बंधुओं, आप सबने बड़ा प्रेम दिया और भगवान की कृपा भी रही कि इस तरह से कथा आप सबके द्वार तक आई। कई लोग इस कथा को साझा शेयर कर रहे हैं। हमको यहाँ सब मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन शेयर कर रहे हैं। तो जो कथाओं को आगे शेयर कर रहे हैं उनके लिए भी साधुवाद है, उनकी भी भगवान मनोकामना पूर्ण करें। आप सभी मैं फिर चलते चलते निवेदन करूं कि आप भी इन कथाओं को शेयर कीजिए, साझा कीजिए अपने मित्रों के साथ में, ताकि अधिक से अधिक लोग इस कथा का पुण्य लेकर के अपने जीवन को सार्थक करें, सफल करें। ऐसी पवित्र भावना के साथ कथा विश्राम ले रही है। कल पुनः आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे।